सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। गर्दन का दर्द ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ गर्दन की हड्डियों, जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं, और उनके बीच की डिस्क में घिसाव और बदलाव आने लगता है। इसे गर्दन का गठिया, आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। पेट। कारण। सर्वाइकल होने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। उम्र का बढ़ना, एजिंग, यह सबसे आम कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों और कार्टिलेज में प्राकृतिक रूप से घिसाव होता है और डिस्क में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे सूखने लगती हैं। गलत पोस्चर, बैड पोस्चर, घंटों तक कंप्यूटर के सामने झुककर काम करना, मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जिसे टेक्स्ट नेक भी कहते हैं, या गलत तरीके से सोना गर्दन पर लगातार दबाव डालता है। चोट लगना, इंजरी। गर्दन में कभी कोई पुरानी चोट लगी हो, जैसे किसी एक्सीडेंट में, तो यह आगे चलकर सर्वाइकल का कारण बन सकती है। हड्डियों का बढ़ना, बोन स्पर्स। जब डिस्क घिसने लगती है तो शरीर उस जगह को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा हड्डी बना देता है। ये बढ़ी हुई हड्डियां नसों पर दबाव डाल सकती हैं। कामकाज, ऑक्यूपेशन। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें गर्दन को एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रखना पड़ता है या बार बार गर्दन घुमानी पड़ती है, जैसे ड्राइविंग, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग। धूम्रपान, स्मोकिंग। स्मोकिंग से डिस्क तक खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे वे जल्दी खराब होती है। मोटापा और कम एक्टिव लाइफस्टाइल, ओबेसिटी एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल। वजन ज्यादा होने और कसरत न करने से गर्दन की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। 2. पैथोफिजियोलॉजी, बीमारी कैसे बढ़ती है। इसे सरल भाषा में समझते हैं कि यह समस्या शरीर के अंदर कैसे विकसित होती है। डिस्क डिजेनरेशन। हमारी गर्दन की हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्बर की तरह मुलायम डिस्क होती है। उम्र के साथ इन डिस्क का जेल जैसा पदार्थ सूखने लगता है। इससे डिस्क पतली और कठोर हो जाती है और हड्डियों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ऑस्टियोफाइट्स का बनना, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। जब डिस्क घिस जाती है तो हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। शरीर इस नुकसान की भरपाई के लिए किनारों पर छोटी छोटी नई हड्डियां, बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स बनाने लगता है। नसों पर दबाव, नर्व कंप्रेशन। ये बढ़ी हुई हड्डियां या घिसी हुई डिस्क पास से गुजरने वाली नसों, नर्व रूट्स या स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालना शुरू कर देती है। लक्षणों की शुरुआत। जब नसों पर दबाव पड़ता है तो दर्द, सुन्नपन, झुनझुनी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह दर्द गर्दन से कंधों, बाहों और हाथों तक जा सकता है। 3. साइंस एंड सिम्टम्स। सर्वाइकल के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। गर्दन में दर्द और अकड़न, यह सबसे आम लक्षण है, जो सुबह के समय या ज्यादा देर बैठने के बाद बढ़ सकता है। सिर दर्द। अक्सर यह दर्द गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होकर सिर के पीछे और माथे तक जाता है। दर्द का फैलना। दर्द गर्दन से कंधों, बाहों और उंगलियों तक जा सकता है। इसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। सुन्नपन या झुनझुनी, नमनेस और टिंगलिंग। बाहों, हाथों या उंगलियों में सुन्नपन या चींटी चलने जैसा महसूस होना। कमजोरी, वीकनेस। हाथों या बाहों की मांसपेशियों में कमजोरी, जिससे कोई चीज पकड़ने या उठाने में दिक्कत हो सकती है। कटकट की आवाज। गर्दन घुमाने पर कटकट या रगड़ खाने जैसी आवाज, क्रेपिटस। आना, चक्कर आना या संतुलन में कमी। गंभीर मामलों में जब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है तो चलने में लड़खड़ाहट या चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। 4. इन्वेस्टिगेशन, जांच। इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर समस्या का पता लगाने के लिए कुछ जांच करवा सकते हैं। शारीरिक जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपकी गर्दन की मूवमेंट, मांसपेशियों की ताकत और रिफ्लेक्सेस की जांच करते हैं। एक्सरे। एक्सरे, इससे हड्डियों की स्थिति, बोन स्पर्स, बढ़ी हुई हड्डी और डिस्क के बीच कम हुई जगह का पता चलता है। एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन, यह सबसे अच्छी जांच मानी जाती है। इससे डिस्क, नसें और स्पाइनल कॉर्ड की विस्तृत तस्वीरें मिलती हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि नस पर दबाव कहां और कितना है। सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, यह हड्डियों की और भी ज्यादा विस्तृत जानकारी देता है। नर्व कंडक्शन स्टडी, एनसीएस ईएमजी। यह जांच यह देखने के लिए की जाती है कि नसें कितनी अच्छी तरह से सिग्नल भेज रही हैं। 5. ट्रीटमेंट, इलाज। ट्रीटमेंट। इलाज का मुख्य लक्ष्य दर्द कम करना और गर्दन को और ज्यादा नुकसान से बचाना है। दवाइयां, मेडिकेशंस, दर्द निवारक, पेनकिलर्स, जैसे पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं, मसल रिलैक्सेंट्स, अकड़न को कम करने के लिए। नसों के दर्द की दवाएं, नर्व पेन मेडिकेशंस।
जैसे गैबापेंटिन या प्रीगैबलिन अगर दर्द नसों की वजह से हो रहा है। फिजियोथेरेपी यह इलाज का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसमें शामिल है गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यायाम, पोस्चर सुधार, सही तरीके से उठने बैठने और काम करने की सलाह। ट्रैक्शन इसमें गर्दन को धीरे धीरे खींचकर हड्डियों के बीच जगह बनाई जाती है ताकि नसों पर दबाव कम हो। सर्विकल कॉलर डॉक्टर कुछ समय के लिए गर्दन को सहारा देने के लिए मुलायम कॉलर पहनने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए। इंजेक्शंस अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं जो सूजन और दर्द को कम करते हैं। सर्जरी की सलाह तभी दी जाती है जब बाकी इलाज काम न करें और नसों या स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बहुत ज्यादा हो। 6. होम रेमेडीज, घरेलू उपाय। होम रेमेडीज दवाओं और फिजियोथेरेपी के साथ साथ आप घर पर भी कुछ उपाय कर सकते हैं। गर्म और ठंडी सिकाई, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। गर्म सिकाई, हॉट वाटर बैग या गर्म तौलिए से सिकाई करने से अकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम मिलता है। ठंडी सिकाई, अगर दर्द नया है और सूजन है तो आइस पैक लगाने से फायदा होता है। सही तकिए का इस्तेमाल, यूज प्रॉपर पिलो। सोते समय पतले और मजबूत फर्म तकिए का इस्तेमाल करें। तकिया न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। पेट के बल सोने से बचे। नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग। किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर गर्दन के हल्के व्यायाम रोज करें। गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाएं। पोस्चर का ध्यान रखें, मेंटेन गुड पोस्चर। काम करते समय अपनी कमर और गर्दन सीधी रखें। कंप्यूटर की स्क्रीन आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। हर घंटे में कुछ मिनट का ब्रेक लें और थोड़ा टहलें। भारी वजन उठाने से बचें। सिर पर या कंधों पर भारी सामान न उठाएं। तनाव कम करें, रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिससे दर्द बढ़ सकता है। योग और मेडिटेशन करें। हल्दी वाला दूध, टर्मेरिक मिल्क। हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो दर्द में राहत दे सकते हैं। जरूरी नोट, यह जानकारी सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए है। किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें और उनकी देखरेख में ही कोई इलाज शुरू करें।